स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपके आज होने वाले जेईई एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ये एग्ज़ाम बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूर्ण हो पाएगा और आप सभी बहुत अच्छे से मार्क्स लेके इसमें पास हो पाएंगे। कुछ बातें इस एग्ज़ामिनेशन के अटैम्प्ट करने के बारे में आपसे मैं आज करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, पेपर को सिर्फ उसी वक्त आपने पढ़ना है जब आपको पढ़ने का समय दिया गया है, अदरवाइज़ आपने पेपर को सॉल्व करना शुरू करना है। आप इस बात को ध्यान में रखें कि कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो वो क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं। यानी आप कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये डिपेंड करता है आपकी सक्सेस को, आपकी रैंकिंग को बढ़ाने में। ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कितने मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इसीलिए जो भी सबसे आसान पोर्शन आपको लगता है आप पहले उसको अटेम्प्ट करें। जैसे केमिस्ट्री कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो आप पहले केमिस्ट्री को सॉल्व करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गिवन टाइम में सॉल्व करने की। उसके बाद फिज़िक्स को सॉल्व करें और फिर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें शायद ही कोई बच्चा कभी पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर पाया हो, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है। अगर आप मैथ में स्ट्रांग हैं तो आप मैथ को सेकंड नंबर पे सॉल्व कीजिए, लेकिन अगर आपको कहीं भी ज़रा सा भी डर है तो आप इसे थर्ड नंबर पे सॉल्व कीजिए। एक और चीज़ ध्यान रखिए, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं, साथ साथ OMR शीट फिलअप करते जाएं। आप में से बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं लेकिन आंसर शीट में फिलअप करने के लिए बाद के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा हरगिज़ ना करें। बाद में समय कम हो जाने की वजह से बहुत सारे बच्चों के करेक्ट आंसर होते हुए सही ढंग से फिलअप नहीं हो पाते। तो आप साथ साथ सॉल्व करें और साथ साथ उस शीट के अंदर फिलअप करते जाएं। इस बात का ध्यान रखें। कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखें, जैसे पेंसिल, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, इरेजर, शार्पनर, इनके 2-2 पीस अपने साथ रखें। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उन्हें पहले से ही अपने साथ रखें। जो जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते जाएं, एक छोटा सा डॉट मार्क उसके आगे लगाते जाएं, जिससे आपको मालूम रहे कि कितना आपने सॉल्व किया। आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आपको लगता है कि वो आपसे नहीं हो पाएगा, तो उसमें ज़्यादा वक्त लगाने की बजाय आगे बढ़ें। समय एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपके जेईई एग्ज़ामिनेशन में समय को आपको काबू में रखना होगा और जो आपको आता है पहले उसी को सॉल्व करते जाएं। मुश्किल के लिए आप बाद में समय निकालेंगे, बाद में आप उस वक्त का इस्तेमाल करेंगे। अगली चीज़, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आप अप्रॉक्सीमेशंस का यूज़ करें। जैसे आपको 6.023 दिया गया है तो आप 6 का यूज़ करें। अगर 6.1, 2 या 3 आता है तो भी आप 6 का यूज़ करें। अगर 6.8 या 9 आता है तो आप 7 टर्म का यूज़ करें। इस तरह से कोशिश करें कैलकुलेशन को आसान करने की। log 2, log 3, log 4, log 5 इनकी वैल्यू याद रखें। log 2 0.3010, log 3 0.4771, log 4 0.6020, log 5 0.6990, log 10 1, log 100 2, ये वैल्यूज़ आप याद रखेंगे। इससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी मिलेगी। तो कैलकुलेशन में अप्रॉक्सीमेशंस का आपने यूज़ करना है। अप्रॉक्सीमेशन में ही आपका आंसर आ जाएगा। अगली चीज़, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन स्टेबिलिटी को दिमाग में रखें। मैक्सिमम क्वेश्चंस में कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का इस्तेमाल होगा। जहां कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उसी के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनेगा। आप इस बात को ध्यान रखना। आपका ये एग्ज़ाम टोटली NCERT बेस्ड होगा। तो जिस बच्चे ने NCERT के कंसेप्ट तैयार किए हैं, एक एक लाइन तैयार की है, उस बच्चे को सफलता ज़रूर मिलेगी। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, एक अहम बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इसमें काफ़ी ऐसे हो सकते हैं जो आपको पहली ही बार लगे कि आपको नहीं आते,
तो उनको छोड़ने की बजाय एक बार उनको रिकंसिडर कीजिएगा। हमेशा सिलेक्शन का मेथड ही नहीं, रिजेक्शन का मेथड भी कार्य कर सकता है। 4 ऑप्शन में से आप ये देखिए कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो जो ऑप्शन बेस्ट पॉसिबल होगा उस ऑप्शन की तरफ ध्यान दीजिए और उस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली जाने की कोशिश कीजिए। रिजेक्शन का मेथड आपके 8 से लेके 10 क्वेश्चन तक ठीक करवा सकता है। तो नेगेटिव मार्किंग अगर 1/4 की है और कुछ क्वेश्चन में आपको बेस्ट लगता है कि ये 3 ऑप्शन नहीं हो सकते, तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप इस पेपर में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये 3 घंटे आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे और ये 3 घंटे आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन इन 3 घंटों के अंदर आप इस बात को ना सोचें कि क्या आपको नहीं आता, आप इस बात पे ध्यान दें कि आप कितना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे आसान पोर्शन को सबसे पहले करना है, जो नहीं आता उसको लास्ट के लिए छोड़ना है, साथ साथ आंसर शीट को फिलअप करते जाना है और जो क्वेश्चन नहीं आते उनमें से भी आपको रिजेक्शन मेथड को देखते हुए अपने फाइनल आंसर को सिलेक्ट करने की कोशिश करनी है। मैं फिर कहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आने से पहले ये ध्यान दीजिएगा कि क्या रिजेक्शन के मेथड से आप अपने आंसर तक पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास करीब 2 मिनट का समय होगा। टाइम मैनेजमेंट शुरू से ही ध्यान रखिएगा, अपनी वॉच को अपने सामने रखिएगा और कोई भी क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज़्यादा का समय आपका नहीं लगना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन जल्दी हो जाता है तो वो एक्स्ट्रा समय लास्ट में रिवीजन में आपकी मदद करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आप इस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट, हैप्पी एग्जामिनेशन और आप सभी बहुत अच्छे इंजीनियर बनेंगे।